पे खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। Praise the Lord. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। Praise God. ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਐਡਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਿਆ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। आमीन। मुझे बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट आते थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मैंने कितनी बार ट्राई भी की, परमेश्वर ने मुझे बहुत बार बचाया। मैं इस गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ये परमेश्वर की ग्रेस है। परमेश्वर ने ऐसा फेवर दिया कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा और मैं एक पूरा रात में हॉस्पिटल में रही। तो अगले दिन जब मैं ठीक हुई तो मुझे बहुत जैसे सोशल वर्कर होते हैं, पुलिस होते हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर किए। मुझे पूछा क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा पूछा। परमेश्वर, मैं ये सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी। उसका फेवर था कि जो परमेश्वर चाहते थे मेरे मुंह से वही निकला, क्योंकि मेरा माइंड तो कुछ और कह रहा था कि मैं बोलूँ जो सिचुएशन के जो मेरे साथ हुआ था मैं वैसे ही बोलूँ, पर मुझे नहीं पता कि किस तरह परमेश्वर ने मेरा कंट्रोल लिया। मुझे बाद में पता चला कि मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, जो मैंने बोला ये परमेश्वर की ओर से था। तो उस समय परमेश्वर ने मुझे याद कराया कि चोर सिर्फ इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे, घात करे और मार डाले। और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे गई, मैं दीदी के पास पहुंची तो फिर उसके बाद मैं ठीक होने लगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है, कि आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की आपके अंदर से निकले जो आपकी कमियां हैं। तो मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने, पास्टर जी और दीदी ने मिलके हमारे लिए प्रार्थना की। जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे डिलीवर किया। और जब मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी तो मुझे वॉमिटिंग भी आई और मेरे पूरे शरीर से आग निकली। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई किसी चीज़ का मेरे ऊपर जो पोजेशन था वो ख़त्म हुआ है। मेरे माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन था कि मेरे सोचने की शक्ति भी ख़त्म हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि मेरे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी मम्मी को भी पता लग गया था और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। वो एक तरह का पागलों के जैसा बिहेव करने लग गए थे। जब मुझे वो पता चला तो उसके बाद मैं ज़्यादा परेशान हो गई। जब परमेश्वर ने मुझे डिलीवर किया, मैंने उनके साथ बात की तो परमेश्वर ने फिर मेरा पूरा कंट्रोल लिया कि मैं जो परमेश्वर की ओर से था
वैसी जो जैसे परमेश्वर चाहते थे वैसी मैं उनसे बात की। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो और परमेश्वर ने हमारी मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया है, हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ जोड़ा है। परमेश्वर सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं एक और बात बताना चाहती थी कि जैसे परमेश्वर ने मुझे ये वचन याद कराया कि चोर सिर्फ इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे, घात करे, तो जब मेरे लिए प्रार्थना हुई थी, परमेश्वर के दास ने जब मेरे साथ बातें की वचन में से, तो उन्होंने जो सबसे पहले वचन बोला तो यही वचन था। तो परमेश्वर ने भी मेरे साथ यही वचन के द्वारा बात की थी, और परमेश्वर के दास ने भी जो वचन के साथ बात की तो सेम वही वचन था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, शैतान का उन पर कोई अधिकार नहीं। पर जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर पड़ जाती है, जब हम आत्मा में होकर नहीं, जब हम शरीर में होकर सोचते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर आके पोजेशन करने की कोशिश करती हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपनी ग्रेस के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा हमें छुड़ाया। मैं सारी महिमा परमेश्वर के नाम को देती हूँ। परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें हमारे लिए ठहराया, कलीसिया के लिए ठहराया, ताकि हम उसमें उन्नति कर सकें। Praise God. सच में प्रभु हमारा भला है। He is God of grace. हालेलुया। याद इसके दरमियान एक और चीज़ थी कि जब हम लोगों की 3 दिन और रात की फास्टिंग प्रेयर थी, तो उसके दरमियान खुदा ने इन दोनों के साथ बातचीत की, अपने वचन के थ्रू बातचीत की, है ना, योना नबी की पुस्तक में से बातचीत की। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा आज भी हमारे साथ वैसे ही बातचीत करता है और हमें टाइम पे उन चीज़ों में से निकालता है। हालेलुया। इस रिस्टोरेशन के लिए सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को देते हैं। हालेलुया। मिलकर उनको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसको मैं ब्लेस करता हूँ उसको कोई भी कर्स नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया।